अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टी केक की रेसिपी। इसके लिए मैंने 6 अंडे जो हैं उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है और 6 अंडे हम डाल लेंगे 750 ग्राम मैदा में। तो सबसे पहले मैंने शुगर जो है उसको पीस लिया है अच्छी तरह से। आप इसको ग्राइंडर में पीस सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार से भी आइसिंग शुगर मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। और शुगर आप फिर अपने मैदे के हिसाब से डाल लेंगे। उसके बाद मैंने ये 3 चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं और फिर इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये हैंड ब्लेंडर के थ्रू मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे पास बर्तन बड़ा था और अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको एक छोटे बर्तन में डाल लिया। उसके बाद आप इसको मशीन ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं। इसका अच्छी तरह से मिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है अगर हम इसी में मैदा डाल देंगे तो वो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो सबसे पहले आपने शुगर, अंडे और ऑयल को मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसको एक छोटे बर्तन में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आपने अपने मैदे के अकॉर्डिंग, जितना आपका मैदा होगा उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप 500 ग्राम मैदा ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आप 3 से 4 अंडे ले सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया था। आप देखें इसकी थिकनेस कि ये किस तरह से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। उसके बाद अब यहाँ पे बारी है मैदा डालने की। मैदा डालने से पहले मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई थी, आप 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे या फिर बेकिंग पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर लिया था। और आपने जब मैदा डालना है उसका टिप ये है कि आपने उसको किसी भी छाननी के थ्रू डालना है। उससे ये होगा कि मैदा जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मैदा डालने के बाद इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है और सारा मैदा मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी में डाल के उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे वनीला एसेंस डाला है। वनीला एसेंस डालने के बाद मैंने एक पैन लिया है और पैन पे आप ऑयल या घी को अच्छी तरह से उसको ग्रीसिंग कर लेंगे। और उसके बाद मैंने बेकिंग पेपर ले लिया है और उसको पैंदे में डाल लिया है। बाकी आप साइडों पे भी ऑयल की ग्रीसिंग अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद थिकनेस चेक करें, जो मेरे पास एक बना है मैदा। और थिकनेस के बाद आप एक बड़ा पतीला लेंगे। आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं। पतीले में आपने इसको एक कटोरी या फिर आप कोई स्टैंड ले सकते हैं, उस पर रख के अच्छी तरह से ढक्कन देकर इसको 50 या 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे के दरमियान में ये पकता है। तो उतनी देर के लिए आपने इसको रख देना है। मैंने इसको पहले एक दफ़ा चेक किया था तो ये नहीं बना था। आप इसको कोई भी बारीक चीज़ अंदर डालकर देख सकते हैं। अगर वो बिल्कुल ड्राई बाहर आए तो उसका मतलब है कि आपका केक बन चुका है। और आप देखें ये डबल क्वांटिटी में फूल भी चुका है, तो इसका मतलब है कि केक अच्छे से रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने ठंडा होने के बाद ये पैन को खोल लिया था और आप देखें इसके ऊपर वो लगा हुआ है बेकिंग पेपर जो हमने लगाया था। उसके बाद बेकिंग पेपर आप एक साइड से करके इसको अच्छी तरह से उतार लेंगे। आप देखें ये कितना अच्छे से हमारा एक स्पंज टाइप केक जो है वो बन चुका है, बिल्कुल गोल। अगर आपने केक का मोल्ड आपका गोल होगा, जिस तरह की भी उसकी शेप होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये बाज़ार से मिल जाते हैं, आप इसको ख़रीद सकते हैं केक के लिए मोल्ड। उसके बाद मैंने इसको एक छुरी ली थी और उसको इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद मैं इसको दरमियान से भी काट लूँगी और फिर हम इसको प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो प्लेट में डिश आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका टेक्सचर और इनकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छे से और बहुत प्यारा सा कलर आ गया हुआ था इस पे। तो आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट, और देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छे बने होंगे। मेरे तो बहुत अच्छे बने थे। आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसे बने हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर